विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में चैप्टर 7 के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र पर, और हिसाब अभी तक हम 1 और 2 को हल किया है। आज के लेक्चर में हम तीसरे नंबर का सवाल हल करेंगे। तीसरा का पहला कहता है, ये बस पर उसको पढ़िए खाली ध्यान से, सूत्र एक ही लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। कहता है ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 2 पॉइंट दिया है। पॉइंट या नियामक ज्यामिति है तो निर्देशांक से ही देगा, जाहिर सी बात है। यदि पी रेखाखंड ए बी पर, यहाँ समझना है, पी ए बी पर इस प्रकार है कि ए पी बटे पी बी, ए पी बटे, तो समझिए इधर क्या हम कहना चाह रहे हैं या फिर प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ये समझना है। हल है तीसरा का पहला। रेखाखंड है ए बी रेखाखंड बना लिया, ये ए है, और अभी हम बी यहाँ रखता है और पी यहाँ रखेंगे। रीजन इसके पीछे कहता है यदि पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? अपने पास 2 विभाजन है, अंतः भी है और बाह्य विभाजन है जी, तो इसको पहले पकड़े पड़ेगा। ए पी बटे पी इस प्रकार ए बी पर है कि ए पी बटे पी बी, मतलब पी बी बोलता है 3, तो पी बी तो ये है, यही ना जी, और ए पी कितना बोलता है। हाँ, ये पकड़ना है सबसे पहले भैया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये होता है ए पी, यही होगा ए पी। मतलब यहाँ अब समझिए ए दिया अपने पास, बात पकड़ना था जो पकड़ लिया। ए दिया कितना 2,3, बी दिया कितना जी, और सॉरी 1,2 है, अच्छा कोई बात नहीं, 1,2 और बी दिया है 2,3, और पी का निर्देशांक हमको चाहिए, एक्स वाई मानेंगे, एक्स वाई मानेंगे। सबसे पहले यहाँ अपने पास है क्या है जी, ए का निर्देशांक 1,2, पी के निर्देशांक कितना 2,3, अपने को पी का निर्देशांक चाहिए, तो पी का निर्देशांक हम मान दिया है, मान तो सकते हैं। निर्देशांक क्या है, x, y है जो निकालना है। यहाँ हमको ए पी बटे पी बी बराबर दिया वो कितना है जी, 4/3, इसी को बोलते हैं m बटे n। यहाँ से क्लियर देख लो कि m बड़ा है n से, नहीं है, एक मतलब m बड़ा है n से, तो ये पकड़ाया क्या, पकड़ाया कि p ए बी को बाह्यतः विभाजित करती है, यही करती है जी, पी ए बी को बाह्यतः विभाजित करती है, और ए पी पी बी से बड़ा रहने के कारण पी बी की तरफ है, पी किधर है, हाँ ये सब समझना पड़ेगा। जहाँ पी किधर है, बी की ओर है, तो बाह्य विभाजन का सूत्र लगाना है। इसलिए पी का x निर्देशांक क्या होगा, mx2 प्लस nx1 और बटे माइनस करेंगे, बाह्य विभाजन है तो माइनस देंगे, m माइनस n बराबर m कितना जी 4। यहाँ देखिए m 4 हुआ, ये हो गया m, और ये वाला हो गया कितना, ये वाला हो गया n, mx2, ये x2 यहाँ है, तो 4 गुने 2, 4 गुने माइनस, नहीं समझ में आ भाई बता ही दे दियो, हरिया के लिख लेवल करी x1 है और ये है x2, है ना जी, ये वाला y1 रहेगा, ये x1 और ये क्या रहेगा y1, ये रहेगा x2 और ये क्या रहेगा y2। तो पहले ये सरिया लो, तो mx2 कितना है 2 माइनस n 3 और x1 कितना 1 रख लिया है, बटे m माइनस n मतलब 4 माइनस 3 बराबर कितना, 4 दूनी 8 में 3 कम, 5/1 कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए पी का बाई नियामक चाहिए, पी का बाई नियामक बराबर, बाई नियामक के फॉर्मूला m/2 बाई विभाजन से माइनस n/1 और बटे m माइनस n, यही तो बताया, बराबर m कितना 4/2 कितना 3 माइनस n कितना y1 कितना 2 और बटे m माइनस n, मतलब 4 माइनस 4 दिया 12 में 6 कम और बटे 1 बराबर कितना आ गया, पी का नियामक कितना आया 5,6, और यह है आंसर। पहले तो इतना समझना है, प्रश्न जो बोला है उसके हिसाब से फिगर से हम पकड़ा, यहाँ कुछ कहा नहीं विभाजन कैसा है, तो कौन सा विभाजन लगाएंगे,
पता नहीं चला जी। तो लेकिन जब प्रश्न को पकड़े हम तब पता चला कि यहाँ एपी पीबी से बड़ा है, एपी पीबी से बड़ा है, तब एक मतलब बाह्य विभाजन है और बिंदु पी किधर है, बी की तरफ। चलिए दूसरा बात फोकस करिए। कहता है एक त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया, मतलब ए बी सी त्रिभुज का शीर्ष है, मतलब एक त्रिभुज है अपने पास, ये मान लो त्रिभुज है ए बी सी, ये शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष का नियामक दे रहे हुआ है, ए का कितना है 4, -8। अच्छा काम ऐसा नहीं त्रिभुज आ गया कुछ लफड़ा है, काम वही सेक्शन फॉर्मूला का है। बी का नियामक कितना है 3, 6, सी का नियामक है 5, -4, ये है। अब आगे कहता है डी बी सी का मध्य बिंदु, बी सी ये रहा, बी सी का मध्य बिंदु मान ले ये डी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, ए को डी से मिलाया है और कहता है पी इस पर एक बिंदु ऐसा है कि एपी बटे पीडी, मतलब एपी बटे पीडी बराबर बोलता है 2/1। एपी थोड़े इधर बड़ा रख के इधर दोगुना बोलता है, तो यहाँ पी रख लेते हैं। एपी बटे पीडी बोलता है कितना 2/1 बोलता है, 2 है मतलब 2/1 है। अच्छा अगर ये बी रहता तो हो ही जाता, एपी बटे पीडी नहीं होता, तो रेशियो चिंता ना करें, इधर 2/1 है। तो इसका पहले नियामक हमको चाहिए, मध्य बिंदु दे ले इसके लिए, इसका नियामक बता सकते हैं और इसका नियामक x, y रख लेंगे, ये बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ मध्य बिंदु का नियामक लगाएंगे, हिसाब बनेगा। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ऐसा नहीं कि त्रिभुज दे दिया तो कुछ लोचा, कोई लोचा नहीं है। ए का नियामक दिया हुआ है कितना 4, -8, बी का नियामक दिया हुआ है कितना 3, 6, सी का नियामक दिया हुआ है 5, -4, डी बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का नियामक निकालना बताया है, मध्य बिंदु है। और पी कहता है एडी पर इस प्रकार स्थित है कि एपी बटे पीडी बराबर बोलता है कितना 2/1, यही तो बोलता है। हमको चाहिए पी का नियामक, पी का नियामक चाहिए, यही चाहिए जी, नियामक हो या निर्देशांक हो यही पूछता है बात। तो हम नाम दे दिया है पी का नियामक, माना पी x, y है, और नाम देने में क्या है, दे दिया नाम। बारी बारी से कार्यक्रम चालू करना है, चूंकि ये जो पी है एडी पर है, अगर एडी के लिए पी अंदर आ रहा है, अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ए का नियामक है, डी का चाहिए जी, और डी का नियामक नहीं देके दोसर रूप में डी का नियामक दिया है मध्य बिंदु का के नहीं दिया है, तो कार्यक्रम यहीं से करिए, क्योंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है बउआ। हम नहीं कुछ कोई ऊपर प्रश्न जो को है हम करोइए, इसलिए डी का नियामक क्या होगा, डी जो होगा x1 + x2 यानी 3 + 5/2, या पहले फार्मूला लिख लो, जितना ज्यादा फार्मूला लिखने पर फोकस करो याद होने का चांस बढ़ जाता है। y1 + y2 कितना, ये होगा डी का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक x1 + x2/2, y1 + y2/2, डी का नियामक मिलेगा 3। अब सीधे जोड़ो x1 + x2, 3 + 5 8 में 2 के भागा कितना, अब 5 ये 6 ± 4 2/2 कितना। चलिए डी का नियामक अपने पास आ गया 2,1 आ गया जी। अब ए 4 है, अच्छा जल्दी मान लिया, 4,1 हो गए। ए है, डी है और पी के नियामक चाहिए m/n है, यहाँ एपी बटे पीडी ये है बउआ, वो है 2/1, यही तो है। हाँ कितना है 2/1 लिखा कोई बराबर ये m/n रहते होती रहते ही, यहाँ कोई लफड़ा नहीं। अब विभाजन अंतर है, एडी के अंदर है ही, तो विभाजन कैसन है, ये सब बात पकड़ेगा, हिसाब बनेगा। विभाजन अंतः है तो अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी का x नियामक बराबर mx2 + nx1 और बटे m + n, तो बुआ m माने x2 माने 4 होती थी, तो 4 + n माने 1, x1 माने और बटे 2 + 1 n होता है 4 दूनी 8 4 12/3, मतलब कितना 4 आ गए। पी का बाई नियामक
अंत विभाजन में m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n बराबर m/2 m है 2 m कितना हुआ बाई 2 कितना हुआ 1 और प्लस n कितना हुआ बाई 1 कितना हुआ -8 बटे m प्लस n मैंने कितना 2 प्लस जोड़ घटा गुना भाग करिए 2 एकम 2 में 8 जीते -6 बटे 3 माइनस के 2 माइनस के तो आ तो गलो पी का नियामक एजा लिख रही हो जगह नहीं है जा इसलिए पी का नियामक अपने पास आया जी एक आया 4 x नियामक और y नियामक कितना आया माइनस का और ये रही अंतर बताइए तो हिसाब में कहाँ हिसाब नहीं आंसर बस तो हो गया काम करते कुछ नहीं करना है हिसाब को ध्यान से पढ़ना है हिसाब एक ही सूत्र का है विभाजन सूत्र कौन सूत्र हाँ चलिए तीसरा देखिए कहता है a और b दोनों का नियामक दिया हुआ है a मान लिया यहाँ है इसका नियामक है -2 -2 और b मान लिया यहाँ पर है b का नियामक दिया हुआ है 2 -4 पर p एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ab इसको पकड़ना है अगर p ab पर है तो अपने पास रिक्वायरमेंट है बुआ हर बार इस बात पर फोकस रखना है ab बटे हाँ यही होगा m/n बाकी कुछ है तो उसको ऐसे बनाएंगे हम तो इस पर फोकस करें अगर तो ab बोलता है 3 और ab बोलता है 7 इसके हिसाब से मतलब ये पूरा ab है तो ये बोलता है यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 7 और इसका मतलब p इसके भीतर है छोटा है तो भीतर होगा ab के अंदर ये मान लो है थोड़ा सा और ज्यादा लेते हैं यहाँ लेते हैं p और ये ab बोलता है ab और ab बोलता है कितना 3 यही तो बोलता है मतलब ये 3 और ये भी हो गया 7 तो यहाँ पर हमको चाहिए b का निर्देशांक तो एकरा तो धरिए तो भाई हम x, y कुछ नहीं है हिसाब में बस इसको पकड़ना है ab बटे ab हमको चाहिए अगर p है तो हमारे पास m/n के लिए ab बटे pb चाहिए होगा ab बटे pb और बना सकते हैं इसको ab बटे pb तो a है ये है b है ये है p को हम माना है px/y माना चलिए बाकी समझना कि x1 है और ई वाला y1 है अलग से लिख लियो हमारे पास जगह की कमी रहती है तो हम चाहते हैं इसी इतने में सब काम कर लेना ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2 चलिए सबसे पहले यहाँ दिया है AP बटे AB हमको चाहिए AP बटे PB हर हाल में अगर P है तो AP बटे PB चाहिए वही होगा m/n बराबर ही देन है कितना 3/7 अच्छा हम विशेष कुछ करवे नहीं करवे एरा में AP और AB पर फोकस करवे AB है ना जी यहाँ देखेगा AB ये रहा तो AP प्लस PB है नहीं है बस तो इसको लिखेंगे AB को AP प्लस PB बराबर कितना 3/7 ब्रैकेट में लिख दिया करें अगर नहीं समझ में आए याद रहे तो AB बराबर AP प्लस PB अब क्रॉस गुना करेंगे क्रॉस गुना तो ये हो जाएगा 7AP बराबर इधर हो जाएगा 3AP और प्लस 3PB AP को एक तरफ लाएंगे तो 7AP और -3AP बराबर कितना 3PB पता हुआ यहाँ से बदले 4AP बराबर कितना 3PB यहाँ से AP बटे PB हम बनाएगा AP बटे PB अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे कितना अभी बन गया m/n अब m/n है x1 y1 x2 y2 है तो p का नियामक बता सकते हैं p ab के भीतर में है तो विभाजन अंत है इधर विभाजन जी विभाजन पकड़ना पहले जरूरी है तो विभाजन अंत है अंत विभाजन सूत्र से p का x नियामक हम जानते हैं mx2 प्लस nx1 और बटे m प्लस n मान रखेंगे m का मान 3 x2 कितना 2 प्लस n का मान 4 x1 कितना माइनस का 2 बटे m प्लस n यानी 3 प्लस 4 3 दूनी 6 में 8 जा रहा है 6 में 8 गया -1 बटे कितना -2 होता है हाँ किसको -2 होगा -2 बटे कितना 7 और p का y नियामक बराबर p का y नियामक बराबर क्या हो जाएगा m/2 प्लस n/1 और बटे m प्लस n m है अपने पास 3 y2 कितना है -4 प्लस n है 4 और y1 कितना है -2 बटे m प्लस n मतलब 3 प्लस 4 जब दिया 12 माइनस में जब दूनी 8 माइनस में -20 बटे 7 -20 बटे 7 आया डीपी का नियामक आ गया कितना आया
बी का नियामक आया -2/7 और पाई नियामक कितना आया -20/, और ये रही आंसर, ये हिसाब है। चलिए देखिए चौथा, सेम तीसरा टाइप का सवाल है, थोड़ा सा समझना है। इसमें ए तो दिया हुआ है, ए कितना कहता है 1,4, बी भी दे दे हुआ 4,8। अच्छा बात को पकड़ना है यहाँ, पी कहता है ए बी पर इस प्रकार है कि ए पी बराबर ए बी और प्लस पी बी या बी बी जो भी समझो। इसका मतलब ए पी जो बन रहा है ए बी में बी पी जोड़ के, एक मतलब बी की तरफ पी है। हाँ इतना तो समझे पड़ते, तो थोड़े से हमेरा शॉर्ट कर लीजिए, बी के एक अंदर ले लीजिए, फिगर बनाने का लिमिटेशन है, अब कहते दूर ने ले लीजिए। यहाँ बी रख लेते हैं, बी का नियामक है 4,8 और पी यहाँ रख लेते हैं, पी रखते हैं यहाँ। अभी हम नाप जोक के नहीं रख लिए, लेकिन प्रश्न देख के हम समझ रहे हैं कि बी एकरा में ए पी के मध्य बिंदु पढ़ते, कैसे पढ़ते थे देखें। हम प्रश्न को देख के बहुत कुछ पकड़ता है, ये कहने के हिसाब किताब से ये 4,8 है और पी का नियामक हमको चाहिए। अच्छा उसमें ए पी का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दे ली 10, तो ये 10 है। अभी हिसाब किताब से यह तो है इतना, तो हमारा पी के निर्देशांक चाहिए, बाकी ए बी दे लें तो माना जाना हमने लिखेगा। नाम दे दिया ए 1,4, बी दे दिया 4,8। अगर ए बी नहीं देखे खाली ई और ई देता तो ए बी रखते हम, लेकिन दे है तो कोई जरूरत नहीं है। हम पी को निकालना है तो पी मान लेते हैं, माना कि पी जो निकालना है उसका नियामक है 1,22। अब यहाँ पर दो बात दिया है, एक तो ए पी बराबर 10 इकाई है और दूसरा दिया हुआ है ए पी बराबर ए बी और प्लस बी पी, तबे बनते हुआ फोटुआ देखिए एक अनुसार है ए पी बराबर की ए बी प्लस बी पी, ए पी बराबर 10 है। अच्छा अगर ए पी बराबर 10 है तो अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको m/n चाहिए, मतलब ए पी बटे पी बी चाहिए, नहीं चाहिए? तो ए पी बटे पी बी में ए पी तो है 10, ए बी चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ। तो दूरी सूत्र से हम ए बी निकालेंगे सबसे पहले, एकदम सरल भाषा में। हम तो वैसा के काम करें चाहो ये जगह में काम कम करे पड़े, तो दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे। दूरी सूत्र से ए बी बराबर अंडर रूट के x2 माइनस, जब भी चर्चा में फॉर्मूला आए फॉर्मूला लिखिए, लिखने से याद होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला यही है, बराबर अंडर रूट x2, तो 4 - 1 के स्क्वायर, तो 3 दिया, प्लस 8 - 4 के स्क्वायर, मतलब 4 चौका 16, 9, 25 के वर्गमूल 5, मतलब ए बी कितना आ गया, अभी पूरा 10 ए बी कितना है, ताकि गड़बड़ हम करिए बी ए पी का मध्य बिंदु है। अब तो हम समझ लिया, कुछ नहीं लिखना पड़ना है, हम समझ लिया कि यहाँ ए पी जो ए बी आया है वो ए बी बराबर 5 आया, कितना आया। तो चूंकि ए पी बराबर अपने पास है ए बी और प्लस बी पी, है ना जी। ए पी दिया 10 और ए बी निकाला 5 और प्लस बी पी, यानी कि बी पी बराबर हो जाएगा कितना जी 10 - 5 बराबर कितना। हम समझ लिया कि यहाँ से ए बी और बी पी बराबर है कितना, एक मतलब समझ लिया कि बी ये जो बी है ए पी का मध्य बिंदु है, ए पी का क्या है मध्य बिंदु का नियामक लगाएंगे थोड़ा तरीका से, क्या लगाएंगे, बी ए पी का मध्य बिंदु है, बी ए पी का मध्य बिंदु है, तो बी का एक्स नियामक बराबर होगा x1 + x2/2, नहीं होते, बात को समझना। बी का एक्स नियामक मध्य बिंदु के नियामक कैसे निकालते हैं, ये तो अभी ये जब डेल है, बी का एक्स नियामक बराबर, क्योंकि जब एक्स वाई लिखल है हम लिखल नहीं चाह रही है, बी का एक्स नियामक बराबर x1 + x2 और बटे कितना, तो x1 है जब हुआ कितना और प्लस x2 कितना है जा x और बटे कितना, ये 4 है, ये 2 चौका, अरे 4 है ना जी, ये तो 4 डेल है, तो 2 चौका 8 बराबर इधर कितना 1 + x, तो x बराबर 8 - 1 बराबर कितना 4 हो गया जी। उसके बाद b का y नियामक निकालेंगे मध्य बिंदु के नियामक के फॉर्मूला से, क्योंकि b ए पी का मध्य बिंदु है, तो b एक का y नियामक बराबर y1 और प्लस y2 और बटे कितना, तब बराबर y1 कितना है यहाँ 4 और प्लस y, 4 + y बटे कितना, अब क्रॉस गुना करो 8 दूनी, हमको चाहिए इसका नियामक मध्य बिंदु, इसको बनाया हम, तो बी का नियामक तो वही रहा है, x आ गया है, y यहाँ से आएगा, 8 दूनी 16 बराबर 4 + y, तो y बराबर कितना 12, 16 में 4 जाएगा 12, आ गया कि बी का नियामक कितना आया 7,12, और ये रही आंसर।
मर्जी अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो एपी है ये है, एपी है ये है कितना, एपी 10 है ना जी, आर पी बी है ये अपने पास 5, तो एपी बटे पीबी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अरे बराबर है दोनों, तो एक एक रखबे तो 1/2 हो जाएगा। एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी, तो एपी कितना है यहाँ, एपी 10 दिया है, आर पीबी कितना लाया, तो एपी बटे पीबी करेंगे तो 10/5, तो 10/5 मतलब 5 दूनी, तो एपी बटे पीबी 2/1 आएगा। ऐसे भी एक एक रखेंगे तो एपी 2 हो जाएगा, और ये 1 रहेगा तो 2/1 सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ऐसे भी बनाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से भी। चलिए मर्जी अगर सेक्शन फॉर्मूला से बनाना है तो यहाँ से पता चल रहा विभाजन बाय है ना जी। सबसे पहले अपने को m/n चाहिए, और हम चर्चा किया अगर ए बी पर बिंदु P है हमको हर बार चाहिए होगा AP बटे PB, नहीं चाहिए वन जी, ये बात एकदम गांठ बांध देना है, वही इसमें हिसाब बना सकेगा। AP मतलब कितना है 10, PB मतलब या BP जो भी है 5 है, मतलब 5 दूनी बराबर 2 बटे कितना, तो बतेबे किया जब मध्य बिंदु ये होगा तो 2 अनुपात 1 का रेशियो होबे करेगा AP और PB में, नहीं होगा, हो गया काम। विभाजन बाय है, विभाजन कैसा है, नहीं जी, विभाजन बाह्य है, इसलिए बाह्य विभाजन से P का x नियामक बराबर, ऐसा नहीं कि कुछ फर्क पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम गणना आसान किया, अगर नहीं समझता है कैसे बना सकता है, P का x नियामक बराबर mx2 माइनस बाह्य विभाजन है तो nx1 और बटे m-n, चलिए m है 2, x2 कितना है -n है 1, x1 कितना है बटे m-n मतलब 2 - 1, 4 दूनी 8 में 1 गया 7, तो 7 तो आया ही। P का बाई नियामक चाहिए m/2 -n/1 अपॉन m-n, m मतलब 2, /2 मतलब और -n मतलब /1 मतलब 4 और बटे m-n मतलब 2 - 1, 8 दूनी 16 में 4 गया कितना, तो आया, क्या फर्क क्या पड़ा, 7,12 नहीं आया क्या, और जैसे मर्जी। लेकिन हम पहले चर्चा में ला देता है कि आगे ऐसा काम करना पड़ेगा, हमको ये पता रखना है कि हिसाब जब है तो पहलौका भट्ट का भी उपयोग करें। पहले पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पहला टाइप जो बताया उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से हम बी को मध्य बिंदु बना लिया एपी का, आसानी से बना। अगर नहीं समझते तो सेक्शन फॉर्मूला ही है, उधर ही टाइम लगता है हिसाब में, हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट नहीं करना है, टाइम दे के बनाएंगे प्रॉपरली, जो पढ़े हैं उतने का उपयोग करेंगे, और बाकी अगले क्लास में चर्चा में आएगा, तो अगले क्लास में देखेंगे चौथा से।